बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैडेट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। कैडेट्स, हम लोग एक्सरसाइज 15 को डिस्कस कर रहे थे। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व करवा दिए। आई होप आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और आपने पाइथागोरस थ्योरम को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और अब तक आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा। कैडेट्स, आपके रिज़ल्ट के बारे में बताती चलूँ आपको। आप लोगों के जितने पेपर्स मुझे रिसीव हुए थे, दैट वाज टोटल 26। वो 26 पेपर्स चेक करके उनका रिज़ल्ट मैंने ग्रुप में अपलोड कर दिया था, ठीक है। बाकी रिमेनिंग पेपर्स जिन कैडेट्स ने भेजे हैं अगर, तो वो कॉलेज पहुंच जाएंगे और वो हमें भी रिसीव हो जाएंगे। सो यू डोंट वरी, आपके पेपर्स हमें मिल जाएंगे। आप जैसे जैसे ही आपके पेपर्स मिलेंगे, कोरियर सर्विसेज का कोई प्रॉब्लम होता है, आपने पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजे, टीसीएस कराए हैं या किसी और थ्रू सर्विस के थ्रू भेजे, कोई प्रॉब्लम होगा, पेपर्स मिल जाएंगे, चेक होके आपको उनका रिजल्ट भी मिल जाएगा। बी पेशेंस, ओके। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 रह गए थे। कल क्वेश्चन नंबर 6 को डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आई होप कि उसके दोनों पार्ट्स को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया हो। ओके कैडेट्स, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। जी, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो इन दोनों को डिटेल से डिस्कस कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ, ताकि ये लोग आप लोग इजीली अटैम्प्ट कर सकें। और मैं आपको टास्क के लिए दूंगी, लेकिन समझाने के बाद, ठीक है। दोनों की स्टेटमेंट समझाती हूँ, बता देती हूँ उसमें क्या फाइंड करना है, और देन आप लोग इसका टास्क कंप्लीट करेंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 9 ये मैं खुद करा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्टेटमेंट को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें। आप प्लेन, एक प्लेन की बात हो रही है, एरोप्लेन की, ठीक है, एरोप्लेन की बात हो रही है। इज़ एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर, मतलब वो आसमान पे है, 300 मीटर हाइट पे है, ठीक है। एंड इज़ 500 मीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, और वो एयरपोर्ट से कितने मीटर अवे है, दूर है, वो 500 मीटर अवे है, एज शोन इन द फिगर। और फिगर उसने आपको बना के दे दिया, ठीक है। फिगर उसने क्या किया, आपको बना के दे दिया। उसने कहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल टू लैंड एट द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए कितना टाइम लगा। आपको पता है, अगर यहाँ पे प्लेन है, उसने ज़मीन पे लैंड करना है, तो वो लैंड हमेशा इस तरह करता है, ठीक है। अगर यहाँ है तो वो लैंड हमेशा इस तरह करेगा, मतलब तिरछा करेगा लैंड। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फिगर आपको बिल्कुल क्लियर वे में उसने समझाई हुई है, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लेन यहाँ है आपके पास, ये आपके पास ज़मीन है, ज़मीन से बिल्कुल ऊपर ऊंचाई में आपके पास प्लेन है सीधा, ठीक है। तो इसकी हाइट उसने आपको कितनी बताई है, 300 मीटर, मतलब आपके पास आल्टीट्यूड गिवन है। बेस उसने कैसे बताई है, उसने कहा है कि जो एरोप्लेन है, जब मैं इससे एल्टीट्यूड गिराती हूँ, वो ज़मीन से एयरपोर्ट से कितने डिस्टेंस पे है, कितना अवे है, 500 मीटर अवे है। इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और ये कितना फासला है, यहाँ प्लेन से इसका डिस्टेंस जो है 500 मीटर है। उसने कहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल टू लैंड एट द एयरपोर्ट। लफ्ज़ लैंड यूज़ किया है, और फिगर तो उसने बना ही दिया है, तो जस्ट आपको स्टेटमेंट समझा रही हूँ। लैंड करने के लिए आपने हाइपोटेन्यूस की लेंथ फाइंड करनी है, ए बी। तो बहुत ईजी है, मैंने फिगर भी बना दिया जी। क्वेश्चन नंबर 17, ये देखिए फिगर बना दिया मैंने, बता दिया बेस आपके पास क्या है, 500, और बेस आपके पास है BC, ये आपके पास बेस है, ठीक है। आल्टीट्यूड आपके पास गिवन है, ये ऑलरेडी फिगर में गिवन है, इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है फाइंड करने की, आपको देखने में पता चल रहा है आपके पास आल्टीट्यूड है। आपने क्या फाइंड करना है, AB की लेंथ फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूस आपने फाइंड करना है। यू कैन ईजीली फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूस ऑफ द गिवन फिगर, हाउ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। इधर आप 500 का स्क्वायर लिखें प्लस इधर 300 का स्क्वायर लिखें, स्क्वायर को ओपन करें, ये 25 आ जाएगा, इसका 5 का स्क्वायर और 0040 आ जाएंगे। इधर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और ये 0040 हो जाएंगे। आप उनको ऐड करके स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे और आपके पास हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ ऑल्सो रियली वेरी ईजी। पहले स्टेटमेंट देख लें, फिर मैं फिगर समझाती हूँ। इधर फिगर नहीं गिवन, क्या, आ लैडर, लैडर की बात हो रही है, लैडर का मतलब सीढ़ी की बात हो रही है, ठीक है। सीढ़ी, सीढ़ी जो स्टेयर्स होती हैं आपके घर में भी होंगी, ठीक है। 17 मीटर लॉन्ग रेस्ट्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल वॉल है, दीवार है सीधी सीधी, ये आपके पास वर्टिकल, ये आपके पास वर्टिकल क्या है, वॉल है। इसके अगेंस्ट रेस्ट उसने कहा है
लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, इसके अगेंस्ट, इसके ऑपोजिट साइड पे आपके पास एक लैडर है। लैडर मैंने ये सीढ़ी बना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इसके इस तरह से बनाए हैं स्टेप्स कि ये एक सीढ़ी है लैडर, ठीक है। और लैडर हमेशा तिरछी होती है, आप सबको पता है। ये हमारे पास सीढ़ी है, ठीक है। इस वॉल से अगेंस्ट, वॉल से अगेंस्ट इसकी लेंथ, उसने जो इसकी वो लंबाई है कितने लॉन्ग है, कितनी लॉन्ग है, 17 मीटर लॉन्ग है। उसने इसकी लेंथ हमें गिवन दे दिया मेजरमेंट। उसने कहा है द फुट ऑफ द लैडर, फुट का मतलब होता है लास्ट वाला हिस्सा लैडर का, ये वाला फुट ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, वो 8 मीटर है अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ज़मीन की ये वॉल है, वॉल की बेस क्या होगी, ये ज़मीन अर्थ, ठीक है। ये आपके पास ज़मीन इसकी बेस है वॉल की, और उसका जो लैडर का फुट और इस ज़मीन का फासला है, ये फासला आपके पास कितना है, 8 मीटर, ठीक है। लैडर का द फुट ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, वॉल से ये 8 मीटर दूर है। तो हाउ हाई अप द वॉल विल द लैडर रीच, आपने फाइंड करनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी है कि जो लैडर है वो कितनी हाई जाती है। आप जब उसको खड़ा करते हो ऑपोजिट वॉल के ऑपोजिट साइड पे, तो वो कितनी ऊंचाई तक जाती है, आपने इसकी हाइट फाइंड करनी है। यहाँ आपने से पहले इसका अल्टीट्यूड फाइंड करना है, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, और ये आपने फाइंड करना है। आई होप आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप इसको फाइंड कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये मैं आपको कंप्लीट करवाती हूँ। अ स्टूडेंट ट्रेवल टू हिज स्कूल बाय द रूट एज शोन इन द फिगर उसने आपको दे दिया। उसने कहा एक स्टूडेंट है वो स्कूल में ट्रैवल करता है, स्कूल की तरफ, ठीक है। टू हिज स्कूल, अपने स्कूल की तरफ वो ट्रैवल करता है, इस रूट से ट्रैवल करता है। यहाँ ये वो स्टूडेंट है ए, यहाँ से वो इस तरह ट्रैवल करता है, ठीक है। रूट उसका बता दिया। उसने कहा है फाइंड ए डी, मेजरमेंट ऑफ ए डी, ए से डी तक उसने कहा है द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल। यहाँ उसका हाउस है और यहाँ उसका स्कूल है। उसने कहा है उसके हाउस से उसके स्कूल का डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करें, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है। समझ आ गई मैंने फाइंड क्या करना है। अब बताती हूँ, उसने रूट गिवन दिया, रूट ये गिवन है। पहले वो स्टूडेंट यहाँ से इस फासले पे आता है, फिर यहाँ से वो यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वो आगे इस स्टॉप से आगे स्कूल आता है। इसके रास्ते में 2 स्टॉप आते हैं, हाउस से निकलता है ये पहला स्टॉप, फिर ये दूसरा स्टॉप एंड थर्ड स्टॉप, और वो उसका स्कूल का मतलब स्कूल आ जाता है। लेकिन उसने क्या कहा है, डायरेक्ट लेंथ फाइंड करनी है, डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, ए डी उसने बता दिया, ए डी फाइंड करना है। अब हाउ, आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आपको ये चीज़ माइंड में आ रही है कि मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसने यहाँ से यहाँ तक का आपको क्या कहा है, इतने से इतनी लेंथ कितनी है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो जब मैं इसको स्ट्रेच करूँ यहाँ, तो ये बिल्कुल इसके इक्वल आता है, ये बिल्कुल क्या आता है, इसके इक्वल आता है। इसको मैं कोई भी ई नाम दे देती हूँ, ए बी सी डी तो ऑलरेडी गिवन है ना, इसको कोई भी ई नेम दे देती हूँ, क्योंकि ये इतना फासला है तो बिल्कुल सेम ये भी 2 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसको मिला देती हूँ, क्योंकि बेसिकली मुझे डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके लिए मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेच करके परपेंडिकुलर यहाँ से सीधा किया, इस बेस को मिला दिया। अब गौर से देखें, ये ए ई किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए ई की लेंथ बी सी के लेंथ के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होगी, 6 किलोमीटर की, ठीक है। बेस आपके, अब आपके पास ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल कैसे बनी है, मैं आपको शेड करके बता देती हूँ। ये देखें, ये पूरी एक ट्रायंगल आपके पास बन गई, ठीक है। राइट ट्रायंगल बनी है, इसका मतलब है मैं इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि ये सीधा रूट है, 90 डिग्री का एंगल उसने ऑलरेडी गिवन दिया है, तो ये सीधा आपके पास जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ओके, बेस मेरे पास आ गई, बेस आ गई है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेस ए ई है, हम डाटा बना रहे हैं, ठीक है। वो मेरे पास 6 किलोमीटर आ गई, ओके। ये मेरे पास कितनी आ गई, 6 किलोमीटर आ गई। ये नहीं आपने कहना कि ये मैंने ए डी की लेंथ लिखी है, नो, ये जो 6 किलोमीटर लिखा हुआ है ये बी से सी तक की लेंथ लिखी हुई है, ठीक है। इसकी तो हमने फाइंड करनी है, इसकी तो लेंथ हमने ए डी की जो लेंथ है, मेजरमेंट ऑफ ए डी, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ ए डी ए ई मेजरमेंट ऑफ ए सी के इक्वल है, तो मेजरमेंट ऑफ ए ई आपके पास किसके इक्वल आ गई, 6 किलोमीटर। अब बात होती है आल्टीट्यूड की, वो है ई और डी, यहाँ तक आल्टीट्यूड ई डी आपके पास टोटल है, मेजरमेंट ऑफ ई डी, ठीक है। और वो कितनी है,
3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर। ये गलती नहीं करनी कि आप अकेले 3 किलोमीटर लिख दो, यहाँ अकेले 2 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 3 किलोमीटर। तो ई से डी तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ई सी प्लस सी डी। ई सी है 2 और सी डी है 3, तो ये आपके पास ई डी का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 5 किलोमीटर। आपने इसमें क्या किया, 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इनको ऐड किया और फिर इसका आंसर लिखा है 5 किलोमीटर, और ये आपके पास आल्टीट्यूड आ गया। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के अंदर इसके ऑपोजिट साइड होती है वो आपके पास हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस, इसको मैं इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। ये है आपके पास मेजरमेंट ऑफ ए डी जो हमने फाइंड करनी है, और ये मुझे अभी पता नहीं है ए डी किसके इक्वल है, ठीक है, ये मैंने फाइंड किया। अब आपको पता है राइट ट्राइंगल बन गई, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ए ई डी, ए ई और डी को डिस्कस करी, इसलिए ए ई डी लिखा है। आप ये ट्रायंगल लिखने के बजाय अकेला ये ट्रायंगल भी डाल सकते हैं। अगर ट्रायंगल लिख दिया तो ये चाहे ना डालें, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। बाय यूजिंग, साथ में लिख देती हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर के, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ए डी, मेजरमेंट ऑफ ए डी ही हमने फाइंड करनी है, ठीक है, ए डी का स्क्वायर। बेस आपके पास क्या है कैडेट्स, ये मैंने लिखे 6 किलोमीटर, ए ई स्क्वायर प्लस, और आपके पास अल्टीट्यूड क्या है, हाइट कह लें या अल्टीट्यूड कह लें, वो आपके पास ई डी, ई डी कह लें, डी ई कह लें, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये तो हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज़ ए ई की लेंथ हमने फाइंड किया, वो है आपके पास कितनी, ए ई बेस वो है 6 किलोमीटर, 6 का स्क्वायर। अभी यूनिट ना लिखें, आंसर में यूनिट लिख देंगे। ई डी आपके पास अल्टीट्यूड है, वो हमने 5 किलोमीटर। ई डी मैं दोबारा बता देती हूँ कैडेट्स, आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है, यूनिट अभी ना लिखें, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, इन दोनों को ऐड करके टोटल 5 आया, ठीक है। इन दोनों, इसका टोटल आपके पास 5 किलोमीटर आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले इनके स्क्वायर ओपन करना है, देन इनको सॉल्व करना है। ए डी फाइंड करना है, तो ये यहाँ पे इसी तरह रहेगा, 6 का स्क्वायर करें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 आता है, प्लस का साइन 5 का स्क्वायर करें 25 आता है। 36 प्लस 25 ऐड करें तो मेरे पास क्या आता है 61, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी और 61 आ जाता है। अब आपको सिर्फ ए डी की लेंथ चाहिए थी, ठीक है। उसने क्या फाइंड करने के लिए कहा था, मेजरमेंट ऑफ ए डी, ये डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा था, जबकि मेरे पास यहाँ पे क्या है, उसका स्क्वायर है। तो आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइडों पे क्या करना है, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना। ए डी इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 61 और इसे स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल। ए डी की मेजरमेंट आपके पास आती है स्क्वायर रूट ऑफ 61, और यही आपके पास इसका आंसर है। तो ए से डी तक का डायरेक्ट डिस्टेंस, इसका मतलब है हाउस से, स्टूडेंट के हाउस से उसके स्कूल तक का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, वो आपके पास टोटल कितना आ गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 61। ये आपके पास इसका आंसर था। ओके कैडेट्स, आज आपका यूनिट नंबर 5 टोटली ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने इसको बहुत इजीली अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट आपके पास इसमें जो है वो MCQs हैं, दैट वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, वेरी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया था, राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री, क्या उसका एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, आपने बताना ट्रू है फॉल्स है। राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है, आपने ट्रू फॉल्स बताना है। राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज द साइड ऑफ अपोजिट ट्राइंगल, येस अपोजिट ट्राइंगल ही उसकी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। ट्राइंगल उसमें लिखा हुआ जो लॉन्गर साइड होती है वो सी स्क्वायर हो, तो ये ट्रू है। उसके बाद आपके पास ट्रू फॉल्स के बाद ये बहुत आसान है, फिगर्स बनाई हुई हैं, इसमें आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, इसमें आपने बेस फाइंड करनी है, इसमें आपने अल्टीट्यूड फाइंड करना है, और इसमें भी आपने अल्टीट्यूड फाइंड करना है। ये आपका टास्क है। पूरा 15 चैप्टर मैंने तकरीबन आपको खुद ही कवर करवाया है, जस्ट एक पूरी एक्सरसाइज में अब आपको मैंने टास्क के लिए दिया है, ये आपने टास्क के लिए खुद कंप्लीट करना है। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।